किताब व सुन्नत की रोशनी में जो हमने दीन पढ़ा है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, उन्होंने भी भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। और इसी तरह के आइमाए दीन जो हैं उन्होंने भी कट्टे की कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी नहीं की। ये हमारे सब कॉन्टिनेंटल के अंदर जो है कुछ लोग करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब आपके पास गाय और बैल ये कसरत और वाफिर मौजूद हैं तो फिर शरई तरीके पर आपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो गाय और बैल जो है उसी की कुर्बानी की जाए, या भेड़ की और दुम्बे की, बकरे की और बकरी की, ऊँट और ऊँटनी की। जो कुरान ने जो जानवर बयान किए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, उन जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए, यही अफजल है। इंशाल्लाह आज भैंस की कुर्बानी के मामले में जो मसाइल हैं उम्मत में, आज वो भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आज मैं इस मसरूफ को बताता हूँ कि हराम क्या है और हलाल क्या है। ये वो बदबख्त गैर मुकल्लद उल्लू माँ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने की नफी तो करता है, हाँ, लेकिन जब जोकर नलाइक पाकिस्तान में आता है तो उसके बारे में कहता है जोकर नलाइक अल्लाह के नूर में से एक नूर है। याद रखें, इस कंजर का काम सिर्फ लोगों में नफरत फैलाना है। अल्लाह गवाह है, जब भी इसने मुंह खोला है ना तो नफरत ही बकी है। गलत तर्जमा, तफरकाबाजी, गुमराही की बात करता है। अच्छा, इस बगैरत से ये पूछो कि तूने ये जो टोपी सिर पे पहनी हुई है, ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी थी, ना ये सहाब का तरीका था, ना तबा तबईन ने, ना सलफ व सालिहीन ने, ना उलमाए जमहूर ने, ना फिका के इमामों ने। ये टोपी किसी ने नहीं पहनी थी, बल्कि इमामा शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है। और इस कंजर ने सबसे पहले तो सुन्नत की धज्जियां इस बंदे ने उड़ा के रख दी और ये असूल दीन की बात करता है। भैंस, जिसको अरबी में जमूस कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यह हिजाज़ मुकद्दस में नहीं पाई जाती थी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तब ये भैंस नहीं थी तो ये इसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और ये जो तुम्हारा मफरूजा है ना कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वो करना ठीक नहीं है, तो ये तुम्हारा मफरूजा भी गलत है। ऐसे तो मैं ऐसे हजार काम तुम्हें गिनवा दूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और आज उम्मत में पाए जाते हैं। मुफ्ती साहब, एक अच्छी बिदत भी होती है, अगर बिदत जलाला होती है ना तो बिदत हसना भी होती है, एक अच्छी बिदत भी होती है। जैसे पहले लोग जो है लाउड स्पीकर में अजान नहीं देते थे, लेकिन आज आबादी ज्यादा होने की वजह से आज उलमाए किराम ने यह फतवा दे दिया कि लाउड स्पीकर में अजान जो है ना वो जायज है। इसी तरह उम्मत में हजारों ऐसे काम पाए जाते हैं जो वक्त की नजाकत के साथ साथ उम्मत पर जो उलमा है ना वो लागू करते रहते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि रसूलुल्लाह के दौर में वो नहीं था, आज हम करेंगे तो किया तो वो बिदअत ज़लाला या हराम है। रही बात भैंस की कुर्बानी या कुर्बानी में हिस्सा डालने की, फिक़ह हनफी में भैंस को गाय की जिन्स और नौ करार दिया गया है और इसकी कुर्बानी को बिल्कुल जायज करार दिया गया है। यह हवाला जात भी जो फिक़ह हनफी के ना वो साथ चल रहे हैं। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा क्या भैंस की कुर्बानी में 7 हिस्से हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, बल्कि मुझे इसमें जो इख्तिलाफ है ना मुझे उसका कोई पता नहीं। और इमाम अहमद बिन हंबल को इस इख्तिलाफ का तो पता ना चला। बदबख्त मलऊन, तुझे 1400 साल के बाद आज पता चल गया इस बात का, जिस चीज का इमाम अहमद बिन हंबल को पता नहीं चला। और तुझ जैसे टुच्चे को किसने इख्तियार दिया है कि वो हलाल को हराम करे। और तुम्हारा अपना अब्बू नजीर अहमद देलवी फतावा नजीरिया में लिखता है कि भैंस और गाय एक ही जिन्स हैं। ये हवाला इसका भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, इस कंजर से पूछोगे अगर भैंस की कुर्बानी हराम है और तुम जो इसका दूध पीते हो वो किस शरई हसीयत से तुम्हें जायज है। और मेरी इस बच्चे से दरखास्त है कि अगर ये भैंस की कुर्बानी को हराम करता है ना तो बाजार के ये पाए और कबाब ये जो बड़े चस्कोरे ज़बान के साथ खाता है ना वो ना खाए, वो भी भैंस के बने हुए हैं। अच्छा, ये बंदा कहता है कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या जो हमें हदीस से मिलता है हम वो करेंगे, दूसरा किया तो वो हराम है। अच्छा, इस बंदे से ये पूछो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर मक्खी किसी पीने वाली चीज में गिर जाए तो उसको डुबो के निकाल लें, क्योंकि उसके एक पर में रहमत होती है, एक में जहमत होती है। अच्छा, मक्खी की हदीस तो है। इस बंदे से ये पूछो कि अगर पानी में जुगनू चला जाए या और किसी किस्म का हशरात पानी में गिर जाए तो उसके लिए हदीस में क्या हुक्म है। और मक्खी के लिए तो हुक्म है, लेकिन दूसरे जो हशरात अगर वो पानी में गिर जाए तो फिर इतना छोटा दीन है हमारा, अगर वो गिर जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर दीन कहां से लेकर आएंगे, फिर मसला कहां से लेकर आएंगे अगर इन इमामों की तकलीफ नहीं करनी तो। इस तरह के हजारों मसाइल इमाम अबू हनीफा के पास आए और उन्होंने यही सेम कहा कि मक्खी पर जो हदीस फिट होती है ना, मक्खी के अंदर जिस तरह का निजाम है ना, जो वो निजाम जिस
حشرات میں آ گیا نا، یہ ایک حدیث ان سب حشرات پر فٹ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فہم و فراست اور فصاح و بلاغت والے تھے، وہ اگر ایک ایک چیز پر بیان کرنے لگ جاتا تو 63 سال بھی کام پڑتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فہم و فراست والے تھے کہ ایک مسئلے میں ہزاروں مسئلے سمجھا گئے امت کو۔ اور اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہم اماموں کی کیوں مانتے ہیں، اماموں کی تقلید کیوں کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اماموں نے شریعت خود سے نہیں گھڑی، بلکہ اس شریعت کو مدمن کر کے سادہ آسان الفاظ میں امت کے سامنے ایسے پیش کر دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ اماموں کی تقلید نہیں کرو گے تو بہت سے ایسے شرعی مسائل ہیں جن کا آپ کو حدیث اور قرآن کے ترجمے سے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور ہم اماموں کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان امر والوں کی۔ امر والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہی امر والے ہیں، تبع تابعین، علماء جمہور، فقہ کے امام، یہی امر والے ہیں نا۔ اور جب اللہ کہہ رہا امر والوں کی مانو، اور جب امر والوں نے بھینس کو گائے کی نوع اور جنس قرار دے دیا تو ٹچا کون ہوتا ہے اس سے حلال کو حرام کرنے والا؟ اور میری وام الناس سے گزارش ہے خدا کے لیے ان جیسے بدبخت اور گمراہ لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنا جو ایمان ہے، اپنا جو عقیدہ حرام مت کریں۔ یہ بغیرت آدمی ہے، اس کو کوئی قسم خدا کی علم نہیں ہے دین کا۔ یہ صرف نفرتیں، اس امت میں نفرتیں، بغاوتیں، یہ صرف تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے یہ بندہ ہے۔ جب بھی اس کے منہ سے نکلی بکواس نکلی ہے، اس نے کسی مسئلے کا نہ حل کیا ہے، نہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں اور معجزات بیان کیے ہیں، نہ یہ اولیاء کرام کی جو صفات ہے کرامات بیان کرتا ہے۔ یہ جب بھی بکتا ہے بکواس بکتا ہے۔